हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम विड्थ एंड हाइट मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं jQuery में। और आज हम ये देखेंगे कि विड्थ और हाइट के रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं जिनका हम jQuery में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकेंगे। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है और इसको मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में भी ओपन कर रखा है। एंड हियर यू कैन सी कि सिंपली हमने जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है, विड्थ एंड हाइट मेथड्स इन jQuery। एंड बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एक H1 हमने क्रिएट की है जिसमें हम अगेन आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिख चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बात कर लेते हैं कि विड्थ और हाइट के रिलेटेड हमारे पास jQuery में कौन कौन से मेथड्स मौजूद हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ कि उनकी यहाँ पे लिस्ट आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एंड देन हम वन बाय वन जितने भी मेथड्स मौजूद होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक UL क्रिएट करने वाला हूँ एंड यहाँ पे हम एक LI ले लेते हैं और यहाँ पे मैं विड्थ मेथड लिख देता हूँ, H2 कर देते हैं, विड्थ मेथड्स। सो विड्थ के रिलेटेड जो हमारे पास मेथड्स हैं, सबसे पहला उनमें मेथड है विड्थ के नाम से। द सेकेंड वन इज़ इनर विड्थ। फिर इसके बाद हमारे पास आउटर विड्थ आ जाता है एंड देन आ जाता है आउटर विड्थ ट्रू। मतलब कि जो हम फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे आउटर विड्थ का, उसमें हम एक पैरामीटर पास कर देंगे ट्रू का। अब इस ट्रू के पैरामीटर से क्या होता है वो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जब भी हम इन तमाम मेथड्स को वन बाय वन ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस मेथड से हम क्या वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं या मतलब इनसे हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि भाई यहाँ पे विड्थ मेथड शो हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इन्हीं तमाम को यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट। अब हाइट मेथड्स के अंदर पहला मेथड हमारे पास हाइट आ जाता है। फिर इसके बाद बिल्कुल नेम इनका सेम है लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, विड्थ की जगह पे हाइट। मतलब कि इनर हाइट, आउटर हाइट ट्रू, इस तरीके से। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये गलती की है कि इनर का जो आई है वो यहाँ पे स्मॉल आएगा क्योंकि आपको एज इट इज़ वहाँ पे लिखना होते हैं और W जो है यहाँ पे कैपिटल आएगा। एंड यहाँ पे भी इसी तरह से आई स्मॉल, देन इस तरीके से। तो ये बेसिकली मेथड्स हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन बाय वन कि ये तमाम मेथड्स क्या करते हैं, इनसे हम किस तरह की वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। हाइट में इनर हाइट में या विड्थ और इनर विड्थ में क्या डिफरेंसेस हैं, इनमें हमें क्यों डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो मिलती हैं। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन इन तमाम मेथड्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तमाम चूँकि हम विड्थ और हाइट को गेट करने के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए मैं ऐसा करूँगा कि यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि डिव पे अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो उससे हमें बासानी आइडिया हो जाएगा और हम जो है वो इन तमाम वैल्यूज़ को ईजिली समझ पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ। हम यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारी एक डिव है और इस डिव के अंदर हमारे पास कुछ पैराग्राफ जो है वो ऐड हमने किया हुआ है। जस्ट लाइक मैं पैराग्राफ यहाँ से ऐड करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड बार बार जो है वो पेस्ट कर लूँगा। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं एंड इस पैराग्राफ को हम वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सो बिल्कुल इस तरीके से हमने यहाँ पे पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे इसके यहाँ स्पेस आ रही है। मतलब कि राइट साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से, लेफ़्ट साइड पे भी मैं उल्टा बोल गया, राइट एंड लेफ़्ट तो दोनों साइड्स पे स्पेस आ रही है। इसी तरह से टॉप पे भी स्पेस आ रही है एंड देन बॉटम में भी जो है वो स्पेस आ रही है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमने यहाँ पे पैडिंग ऐड की हुई है। अब बेसिकली अगर आप सबसे जो पहला हमारा मेथड है जो कि विड्थ के नाम से है, अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जस्ट और जस्ट इस टेक्स्ट की जो विड्थ है उसको गेट करेगा जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है। मतलब कि जहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप इनर विड्थ का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो पैडिंग को भी दरमियान में इंक्लूड करेगा। मतलब ये जो साइड्स की विड्थ आ रही है इनको भी इंक्लूड करेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़
हाइट वाले मेथड्स के लिए भी होगा। अगर आप हाइट कैलकुलेट करेंगे हाइट वाले मेथड के थ्रू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा टेक्स्ट है या जो हमारा कंटेंट है दरमियान में, उसकी जो हाइट है वो गेट करके हमें शो करवाएगा। लेकिन अगर हम इनर हाइट पे यूज़ करेंगे तो पैडिंग जो है वो भी अंदर इंक्लूड की जाएगी एंड देन हमें जो हाइट की वैल्यू मिलेगी वो इसको इंक्लूड करने के बाद होगी। इसी तरह से हमारे पास आ जाती है आउटर विड्थ या आउटर हाइट। अभी तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बहुत कम दिया है, मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक सा बॉर्डर है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने 10 पिक्सल्स का 20 पिक्सल्स का बॉर्डर दिया हुआ है तो वो बेसिकली बॉर्डर की जितनी विड्थ है वो भी अंदर ऐड करेगा। जैसे लाइक यहाँ पे ये जो बॉर्डर की जितनी विड्थ आ रही है उसको भी विड्थ के अंदर ऐड करेगा। और अगर हम हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं आउटर हाइट के थ्रू, तो वो क्या करेगा कि बॉर्डर की जितनी हाइट है उसको भी वो कैलकुलेट करेगा। एंड लास्ट पे आ जाता है हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने जो आउटर हाइट वाला या आउटर विड्थ वाला मेथड है उसके अंदर ट्रू यहाँ पे लिखा था। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारा जो ब्राउज़र है वो कुछ इस तरह से है यहाँ पे, और हमारी डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से थी जो हमारी डिव थी। अब ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ से ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये मार्जिन है, मतलब हमने मार्जिन अप्लाई किया हुआ है। तो मार्जिन के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको टोटल हाइट मालूम हो या टोटल विड्थ मालूम हो, देन आप जो है वो आउटर विड्थ या आउटर हाइट वाला जो मेथड होगा उसमें ट्रू का पैरामीटर पास करेंगे। सो वन बाय वन हम इनको करके देख लेते हैं, उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। सो डिव को क्रिएट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे टॉप पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिव क्रिएट करूँगा एंड इस डिव को हम एक आईडी दे देते हैं डेमो के नाम से, और यहाँ पे आके मैं इसकी स्टाइलिंग कर देता हूँ हैश डेमो। विड्थ इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स, हाइट भी दे देते हैं 400 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड, एंड जो कलर है मैं कर देता हूँ वाइट। एंड इसमें हम थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। सो फॉर नाउ यू कैन सी हियर कि ये हमारी यहाँ पे डिव जो है वो आ चुकी है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट जो है बिल्कुल साथ यहाँ पे लगा हुआ आ रहा है, बिल्कुल डिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है कि पैडिंग थोड़ी सी अप्लाई करना होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैडिंग 20 पिक्सल्स। अब पैडिंग अप्लाई करने से क्या होगा कि चारों साइडों से आप देख सकते हैं कि बॉर्डर से कुछ फासला यहाँ पे ऐड हो चुका है। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, इसकी विड्थ और हाइट हम थोड़ी कम कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं, लेकिन इसका जो लेट मी शो यू भी इस तरीके से आ रहा है। टेक्स्ट हम थोड़ा चाहे कम कर लेते हैं, मसला नहीं है। इसको मैं यहाँ तक रख लेता हूँ टेक्स्ट को। सो लेट्स सी नाउ, ओके इट्स ओके नाउ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी पैडिंग इतनी आ रही है, हम पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, हम यहाँ पे 30 पिक्सल्स की पैडिंग कर लेते हैं। सो अभी आप यहाँ पे मेजर डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे चारों साइडों से पैडिंग अप्लाई हो रही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक बॉर्डर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर दूँगा और इसकी जो विड्थ है वो मैं थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ, जैसे लाइक 20 पिक्सल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे सॉलिड कर दूँगा, ब्लैक कर दूँगा, एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अभी ये यहाँ पे बॉर्डर ऐड हो चुका है। और अब लास्ट पे हम एक और काम कर लेते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हुआ है, क्योंकि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड होता है। अगर आपने इसको ख़त्म करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे आके स्टैरिक लिखते हैं। स्टैरिक से मुराद तमाम एलिमेंट्स जितने भी इस डॉक्यूमेंट में हैं सबको सिलेक्ट कर दो एंड मार्जिन जो है वो 0 कर दो, एंड यू विल सी हियर कि अभी ये बिल्कुल साथ यहाँ पे लग चुके हैं। लेकिन खैर इसको हम नहीं करते 0 बिकॉज़ ये थोड़ा अजीब लग रहा है इस तरीके से। लेकिन जब हम हाइट या विड्थ कैलकुलेट करेंगे तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन यहाँ पे ऐड हो रहा है वो भी उस विड्थ या हाइट के अंदर ऐड होगा। तो बेसिकली अब हम इस पर मेथड्स को अप्लाई करते हैं, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं स्क्रिप्ट ओपन करने वाला हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो CDN मैंने ऑलरेडी लगा रखा है jQuery का। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हैश पहले तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जो कि इसका jQuery का फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मतलब कि जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगी दैन क्या होगा, अब हमें यहाँ पे उस आईडी को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैश डेमो डॉट ऑन क्लिक। ऐसा करते हैं कि सॉरी यहाँ पे क्लिक के ऊपर हम ऐसा कर लेते हैं फंक्शन। देन हमें क्या करना है कि इसकी विड्थ मालूम करनी है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा हैश डेमो डॉट विड्थ, और इसको हमें कंसोल डॉट लॉग करवाना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और इस डेमो डॉट विड्थ को उसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर दूँगा।
सो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपली ये कोड लिखा है कि डेमो डिव पे जैसे ही क्लिक होगा तो एक फंक्शन रन होगा, उसमें क्या होगा कि वो console.log करवा देगा, मतलब कंसोल के अंदर आउटपुट शो करवा देगा। किस चीज़ की आउटपुट? डेमो.विड्थ। और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग भी पास कर देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं विड्थ, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये चीज़ जो है इसकी विड्थ है। सो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा और Ctrl+Shift+I प्रेस करके इंस्पेक्ट एलिमेंट भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कंसोल में चला जाऊँगा। सो अभी ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी कंसोल में हमारे पास आएगा वो यहाँ पे आएगा मैसेज। सो अभी मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी आ रही है, 200 पिक्सल आ रही है। और ये 200 पिक्सल्स उतनी विड्थ है जितनी इस टेक्स्ट की विड्थ है बेसिकली। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो हमने अपनी जो मेन हमारी इस विड्थ की जो डिव है वो कितनी थी, 200 पिक्सल्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करूँगा तो हाइट हमारे पास कितनी आएगी देख लेते हैं। हाइट यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करवाऊँगा। सो अभी मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर कि विड्थ भी 200 आ रही है और हाइट भी 200 आ रही है। और ये उसकी इनिशियल विड्थ और हाइट है जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन की थी, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ में भी इजाफा हुआ है, हाइट में भी इजाफा हुआ है। तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए ही बेसिकली बाकी के मेथड्स मौजूद हैं। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर दूँगा और यहाँ पे लिख लेते हैं इनर विड्थ, और इसको हम डुप्लीकेट करके यहाँ पे कर लेते हैं इनर हाइट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा इनर विड्थ, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे लिख दूँगा इनर हाइट। और हमने एक और गलती की, यहाँ पे हमने विड्थ की जगह पे हाइट नहीं लिखा था। सो खैर अभी मैंने यहाँ पे सही कर लिया है, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर कि विड्थ कितनी आ रही है यहाँ पे 200, ओके। हाइट जो है वो भी 200 आ रही है, लेकिन इनर विड्थ जो है वो कितनी आ रही है 260। अब ये 260 कैसे हो गया? 260 मैंने जैसा आपको ऑलरेडी बताया था कि ये पैडिंग को भी अंदर इंक्लूड करेगा। तो पैडिंग हम देख लेते हैं हमने कितनी डिफाइन की। हमने यहाँ पे 330 पिक्सल की पैडिंग अप्लाई की, जो कि चारों साइडों से अप्लाई हो रही है। इट मीन्स कि इस साइड से भी, इस साइड से भी, टॉप से भी, बॉटम से भी। तो अब जब हम विड्थ निकाल रहे हैं तो बेसिकली 30 पिक्सल इस साइड से ऐड हो रही है और 30 पिक्सल इस साइड से, और 200 जो हमारा इनिशियल उसकी जो विड्थ थी वो। तो इट मीन्स 200 + 30 + 30 = 260। तो यहाँ पे जो इनर विड्थ आ रही है वो कितनी आ रही है 260। इसी तरीके से इनर हाइट है, मतलब जो टॉप और बॉटम की पैडिंग है उसको वो ऐड कर रहे हैं, देन उसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू शो कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आउटर विड्थ और आउटर हाइट के बारे में। सो यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करने वाला और यहाँ पे लिख दूंगा आउटर विड्थ, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लिख दूंगा आउटर विड्थ, और यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके लिख दूंगा आउटर हाइट, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा आउटर हाइट। अब जैसे ही यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा एंड अब मैं अगर क्लिक करता हूँ, यू कैन सी कि विड्थ आ गई 200, इनर विड्थ जो है वो 260 आ चुकी है पैडिंग्स को प्लस करने के बाद। और इसके बाद आउटर विड्थ, अब आउटर विड्थ कितनी आ रही है 300। अब ये 300 किस तरह से आ रही है वो हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी 200 मेन जो थी वो थी, फिर इसके बाद 30 पिक्सल राइट साइड से, 30 पिक्सल लेफ्ट साइड से, तो वो हो गए 260। इसके बाद अब हमारे पास जो है वो 300 कैसे आ रही है वो देख लेते हैं। तो अब चूंकि हमने बॉर्डर ऐड किया था, अब बॉर्डर हमने कितना ऐड किया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 पिक्सल का बॉर्डर ऐड किया था, जो कि चारों साइडों से अप्लाई हो रहा है। तो 20 इस साइड से और 20 इस साइड से, तो 260 + 40 = 300। तो इस तरीके से बॉर्डर की भी विड्थ को अंदर वो कैलकुलेट कर रहा है, और उसके बाद हमें जो है वो विड्थ शो की जा रही है। तो अब जो टोटल विड्थ आ रही है वो 300 आ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से हाइट में भी क्या हो रहा है कि टॉप और बॉटम में जो हमने बॉर्डर ऐड किया हुआ है 20 पिक्सल्स का, उनको वो प्लस करके 40 पिक्सल्स मजीद इसमें ऐड कर रहा है, जिसके बाद 260 से सीधा 300 पे उसकी जो आउटर हाइट की वैल्यू है वो आ रही है। अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ट्रू, मतलब कि आउटर विड्थ या आउटर हाइट ही है, लेकिन वो उसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया ट्रू का, वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं आउटर विड्थ ट्रू, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे ट्रू का जो पैरामीटर है वो पास कर देंगे। और इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आउटर हाइट ट्रू, और यहाँ पे भी हम ट्रू कर देंगे। अब मैं सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, एंड जब भी मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ, यू कैन सी हियर कि आउटर विड्थ ट्रू नहीं आ रही है 300, जो कि बिल्कुल सेम है आउटर विड्थ के। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमने मार्जिन को ही ऐड ही नहीं किया। तो अब हम थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके देख लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं मार्जिन ऐड कर लेता हूँ 20 पिक्सल्स का। सो अभी क्या होगा
कि चारों साइडों से मार्जिन अप्लाई हो सके। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड यू विल सी 20 पिक्सल इसकी इनिशियल विड्थ, फिर इसके बाद 260 जो है वो क्या हुआ कि 30 पिक्सल की जो दोनों साइड से पैडिंग थी वो उसने ऐड कर दी, 260 हो गया। फिर इसने 20 पिक्सल्स के जो बॉर्डर्स थे दोनों साइड्स के वो प्लस किए तो 300 हो गया। फिर इसके बाद इसने 20 पिक्सल्स के दोनों साइड से मार्जिन को प्लस किया तो 340 हो गया। तो इसी तरीके से आउटर विड्थ ट्रू और आउटर विड्थ जो आउटर हाइट ट्रू और आउटर विड्थ ट्रू जो है वो वर्क कर रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास विड्थ और हाइट के मेथड्स हैं जो jQuery हमें प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे आपने देखा कि हम विड्थ को कितने डिफरेंट वेज में गेट कर सकते हैं, मतलब कि बॉर्डर के साथ करना है, पैडिंग के साथ करना है, मार्जिन के साथ करना है, या उन सब के बगैर करना है। तो मतलब आपके पास हर तरह का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये तमाम मेथड्स है जो हमने विड्थ और हाइट के बारे में पढ़े jQuery में। आने वाली वीडियोस में हम मजीद जो हमारे एस्पेक्ट्स रिमेनिंग्स हैं jQuery के रिलेटेड उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।